अध्यक्ष जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक आदेश भाई, अनूप भाई, भाई अशोक जी, राज सिंह जी, संदीप भाई, विवेकांत जी, चेयरमैन साहब, विवेकांत चेयरमैन साहब, मनीष अरोड़ा जी और भाई सब साथियों के नाम मैं ले नहीं पाऊंगा। हाजी असीम साहब, सम्मानित दोस्तों, बुजुर्गों, आज चुनाव का माहौल है और चुनाव के अंदर आपको फैसला लेना है। कुर्सी ले ले। हालात देश के अंदर क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस देश की नब्ज, इस देश की पल्स, इस देश का नौजवान और इस देश का किसान है। और आज नौजवान और किसान के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, सिर्फ राहुल गांधी बात करना चाहते हैं देश के नौजवान के लिए और देश के किसान के लिए। साथियों, हम मुद्दों के ऊपर बात करें। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि पिछला चुनाव मैंने लड़ा और मेरे मुकाबले सहारनपुर के लोगों ने राघव लखनपाल जी को चुनने का काम किया और राघव जी के 5 साल के कार्यकाल को आपने परखने का काम कर लिया है। 5 साल से कितनी बार आए भाई यहाँ पर? आप जरा से बता दो कितनी बार आए? आए नहीं जी। मतलब हाथ ऐसे हिल रहा है, ऐसे सोच रहा हूँ कैसे जनप्रतिनिधि। और मैं कम से कम कुछ नहीं तो 5-7 बार तो आया हूँ। 5-7 बार तो अहमदपुर आया हूँ। क्यों हाजी जी आया नहीं आया? हाँ, तो पहला था, अब तेरा है। नाराज था तो मेरे से। हमारा कोई गांव मेरा बचा नहीं जिसमें मैंने पिछले साल में 5-7 चक्कर ना लगाए। कम से कम 5-7-10 चक्कर मेरे गांव में ना हुए। और मेरे मुखालिफ जो आपने जिता दिया, उसकी उपलब्धि सिर्फ इतनी थी कि वो राघव था और मैं इमरान हूँ। इसके अलावा कोई उपलब्धि नहीं। उसके पास एक ही उपलब्धि थी कि उसका नाम राघव था और मेरे पास एक ही कमी थी कि मेरा नाम इमरान था। वरना कोई कारण नहीं है। काम वो करते नहीं, काम से लेना देना नहीं, सिर्फ नफरत फैला करके सियासत करना चाहते हैं। इमरान आदमी बहुत अच्छा है, किसी से भी बात करो, इमरान आदमी बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा करता है। फिर भाई वोट क्यों नहीं देते तो बता दो मुझे। आप वोट क्यों नहीं देते ये तो बता दो। एक दिन के लिए आप मुझे कहोगे जिस दिन वोट पड़ेगा सारे टाइम सही रहेंगे, इमरान भैया जिस टाइम वोट पड़ेगा भाई ये तो मुसलमान है। अब मैं मुसलमान हूँ, ये तय मैंने नहीं किया, ये तय तो अल्लाह ने किया। ये अनूप है, ये तय अनूप ने नहीं किया कि ये किसकी कोख से पैदा होगा, ये मैं किसकी कोख से पैदा होगा, ये मैंने तय नहीं किया है। और जो काम हमने तय नहीं किया, जो काम ईश्वर और अल्लाह ने तय किया, उसकी सजा हमको क्यों दोगे? हमारे काम से अगर कोई कमी है, हमने किसी काम के अंदर कोताही की है और आपको किसी तरह से भी कोई तकलीफ पहुंचाई है, तो आप हमको वोट मत दीजिए। आप कहेंगे भी अच्छा आदमी है, अच्छा काम करता है, फिर वोट क्यों नहीं देंगे भाई? और मैं ये बात बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि ये एक दिन का मुसलमान बनाना बंद कीजिए। मैं पहले भी मुसलमान, बाद में मुसलमान, तो एक दिन का मुसलमान क्यों बना रहे हो? हमारा साथ रखना, ये परमानेंट हमारी विवेक बैठा, ये संदीप है और हमारा चेयरमैन साहब है। हमारा मतलब मेरा उठना बैठना, हर वक्त का रहना मेरा तो आप लोगों के साथ ही है। मेरी दोस्ती आप लोगों के साथ, मेरी गाड़ी में हर वक्त यही लोग। तो आप एक बात बताओ, ये वजह क्या है? इसके पीछे तो आपको थोड़ा सा फैसला सख्त लेना पड़ेगा। अब जो भी भाजपा के लोग आपसे पूछने के लिए आए, जरा उनसे सवाल पूछ लीजिए, आपने क्या किया? पूरे 5 साल के अंदर किसान की आय दुगनी कर रही थी। अब आप एक बात बताओ, अनूप के पॉपुलर के रेट मिल जाते, मेरे पॉपुलर के घटा देते भाई? अनूप के तो बढ़ा देते। चलो तुम्हें मेरे से नफरत है,
मान लिया भाजपा वालों तुम्हें हमसे नफरत है, लेकिन जिनसे मोहब्बत है उनकी बढ़ा देते यार। किसान का धान जो फसल का बढ़ाना था आधा भी नहीं बचा, पॉपुलर बर्बाद कर दिया, गन्ना बर्बाद कर दिया, धान की फसल बर्बाद कर दी। और क्या चाहते हो आप भाजपा से? ये पूंजीपतियों की पार्टी है और ये पूंजीपतियों की पार्टी देश के अंदर आज राज करने का काम कर रही है। किसान का कर्जा माफ कराने की कांग्रेस बात कर रही तो कह रहे कि देश की अर्थव्यवस्था खराब कर देंगे। अरे आपने 3.5 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ कर दिया, उससे देश की अर्थव्यवस्था खराब नहीं हुई। आपके मित्रों को लोग रोज लेकर के पैसा भाग रहे हैं विदेश, आपकी समझ में नहीं आ रहा। मध्य प्रदेश का चुनाव चल रहा था तो मध्य प्रदेश के चुनाव में तो माल्या पकड़ा गया था, याद कर लो, माल्या पकड़ा गया था लंदन के अंदर, और लंदन से माल्या का प्रत्यारोपण खत्म। अब नीरव मोदी पकड़ के पकड़ा दिया कि भाई नीरव मोदी पकड़ लिया। अरे जिस दिन हिंदुस्तान लाओगे महाराज उस दिन बात करना। हिंदुस्तान लाने का दम कांग्रेस में तुम्हारे में नहीं है, क्योंकि आपने ही तो भगाया है उनको, भगाए हुए तो आपके ही है। आपके ऊपर सवालिया निशान लगाया, फौरन शोर मचाना शुरू कर देंगे, बुनियादी मुद्दों से बयान हटा देंगे। जहां किसान के कर्जे की बात करी, जहां नौजवान के रोजगार की बात करी, जहां कहा कि देश के अंदर जो बुनियादी समस्याएं हैं उनके ऊपर बात होनी चाहिए, देश के गरीबों के ऊपर बात होनी चाहिए, देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक आदमी की, प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आय को निर्धारित किया जाना चाहिए कि इसको न्यूनतम आय इतनी होनी है। ये काम सरकार का है, आपने वो काम तो किया नहीं, और जब इसके ऊपर सवाल खड़ने शुरू कर दिए तो फौरन एक ही नारा आता है, भारत माता की जय। अरे भारत माता के ऊपर तुम्हारा पेटेंट थोड़ी है यार, ये भारत माता तुमसे ज्यादा तो हमारी है। जब भारत माता अंग्रेजों की जंजीरों में जकड़ी हुई थी तो उस अंग्रेजों की जंजीरों को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया था। भारत माता के ऊपर पहला अधिकार तो हमारा है, हमारे बाबा और दादा का, हमारे बुजुर्गों का कांग्रेस की विरासत है कि इन्होंने पूरे स्वतंत्रता संग्राम के अंदर हिस्सेदारी की। इस विचारधारा के लोग, जो गॉडसे की विचारधारा के लोग हैं, इस विचारधारा के लोगों का एक व्यक्ति आप बता दो जिसने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर हिस्सा लेने का काम किया हो। हमारे महापुरुषों को उठाएंगे और महिमा मंडित करते फिर रहे क्योंकि अपना कोई है नहीं। सरदार पटेल की विरासत कांग्रेस के पास है, सरदार पटेल कांग्रेस के अंदर थे, सरदार पटेल को उठा रखा था। भाई तुमसे क्या लेना देना सरदार पटेल का? सरदार पटेल तो इस विचारधारा के सख्त खिलाफ थे। सरदार पटेल तो सबसे पहले गृह मंत्री थे जिन्होंने इसको बैन किया था। हम महात्मा गांधी की विचारधारा वाले लोग हैं, महात्मा गांधी की विचारधारा को भाग जो है वो कांग्रेस है, और आप भारत माता के ऊपर हमसे सवाल करते हो। लगाओ जोर से नारा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब ये भारत माता का नारा लगाए, इनसे 4 गुना आवाज में नारा लगाने का काम करिए। भारत माता में इनका पेटेंट हो गया। देशभक्ति बताएंगे कि देशभक्ति किस बात का? आप देशभक्ति की बात कर रहे हो, सेना को बता देंगे कार्यवाही सेना कर रही, मोदी जी सीना चौड़ा कर लिए, किस बात के लिए भाई? अरे भाई आप बुनियादी बात करो, समस्या के ऊपर बात क्यों नहीं करो? आप देश के नौजवान के रोजगार की बात करो, जहां आपकी जिम्मेदारी है कि रोजगार क्यों नहीं मिला? आपने 2.5 करोड़ नौकरी कही थी, नौकरियां क्यों नहीं आई? आपने किसान की आय को दुगना करने का वादा किया था, आपने क्यों नहीं किया? आज वो चल रहा है, आपने देख लिया। इधर तो आप गाड़ी बकोगे, इधर कहोगे, और उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आप मैसेज भेज करके बधाइयां दोगे। और वो इतना उस्ताद प्रधानमंत्री है वो पाकिस्तान का, जिसका नाम इमरान खान है, उसने उस्तादी करके उसका स्क्रीनशॉट लेके अपना एक और डाल दिया, कहने लगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। वो बहुत बदमाश है, उसने तो डाल दिया। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको सोचना पड़ेगा। मेरा आज से केवल इतना कहना है, मेरे सामने प्रत्याशी 2 और लड़ रहे हैं, दोनों प्रत्याशियों को तोल लो आप उससे। एक तो गैर सियासी है, उसका तो सियासत से मतलब नहीं, वो तो मीट की फैक्ट्री चलाने वाला है, मीट की फैक्ट्री है उसकी, मीट का कारोबारी है।
अब चूंकि सियासत के अंदर एक पार्टी ने चलन चला दिया कि जो जितना चढ़ावा चढ़ा देगा उसको टिकट मिल जाएगा। खुली बोली लग रही है। आप कहाँ ले जाओगे सियासत को? अगर ये पैसे वाले इस तरह बोलियां लगा करके सियासत के अंदर कामयाब होने का काम करेंगे, एक काम तय कर लीजिएगा कि कोई भी पैसा लेकर के टिकट आए, किसी भी पार्टी से आपको लगे कि पैसा लेकर टिकट आया, तो उसका वोट देने का बिल्कुल तय कर लीजिए कि इसको हराना है हर कीमत के ऊपर, वरना फिर पॉलिटिकल वर्कर बचेगा नहीं। कोई आपकी खिदमत करने वाला, कोई आपकी बात करने वाला समाज के अंदर बचेगा नहीं। कोई समाज में आपको आदमी नहीं दिखाई देगा जो आपके काम आने का काम कर सकेगा। इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को बेनकाब करिए बिल्कुल। और दूसरे आदमी को आपने 5 साल परखा है, 5 साल आपने देखा है, 5 साल में एक बार धरना दिया, विधायक जी ने, वो MP साहब ने एक बार धरना दिया पार्श्वनाथ प्लाजा के ऊपर। एक दरोगा था, टीके दिया गया, इनके कहने से मोटरसाइकिल नहीं छोड़ी, तो इन्होंने धरना दिया। और MP साहब की सरकार के अंदर कितना बड़ा काम हुआ, सारी रात MP बाहर बैठा रहा और सुबह को दरोगा का ट्रांसफर हुआ, वो चौकी इंचार्ज से कुतुब शेर बन गया। ये ऐसे नेता है, ये ऐसे नेता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, कोई सरकार आए, आपने सपा, बसपा, भाजपा, तीनों सरकारों के अंदर आपने मेरे किरदार को देखने का काम किया है। मेरे साथी को छेड़ने की औकात किसी की नहीं है। ये बैठा है जनक, हमारा साथी, ये सबसे ज्यादा करीब था उसके। दूसरा विपिन कसौती वाला 22 दिन जेल में रह करके आया और फर्जी मुकदमे में जेल रहकर आया, वो था भी निषेध वहां। इसके साथ बदतमीजी, इसके साथ बदतमीजी। तुझे कब जाने दिया? हाँ, तुझे कब जाने दिया? अपने साथी की मदद करना जानते हो। मैं वोट मांग रहा हूं आप सबने काम पर, वोट मांग रहा हूं आप सबने तरीके पे काम करने का तरीका जानता हूं, सलीका जानता हूं। और एक वादा करना चाहता हूं कि मैं बेकार की और बेफजूल बात नहीं करता हूं, ना मैं हिंदू मुसलमान करता हूं। लेकिन अगर आपने मुझे जिता दिया और जो हैसियत मेरी अपनी पार्टी के अंदर है, आपने मुझे जिता कर भेज दिया और जो हैसियत मेरी पार्टी के अंदर है, मैं सरकार में आ गया, तो मैं आपसे वादा करता हूं मैं एक भी बच्चे को बेरोजगार नहीं रहने दूंगा। इमरान मसूद, इमरान मसूद, मैं एक बच्चे को भी अपने यहाँ बेरोजगार इंशाल्लाह नहीं रहने दूंगा। ये मेरी कोशिश होगी। मैं काम करने वाला आदमी हूं, काम करने वाले को जिताते नहीं हो। ऐसे लोगों को जिता के भेज दोगे जिनको पता कुछ नहीं, तो फिर परेशान रहो। फिर क्यों चिल्ला रहे हो? फिर रहो परेशान। अरे एक बार मुझ पर यकीन करके तो देखो, हाथ बढ़ाकर चल के तो देखो 4 कदम। जो मेरे साथी है वो मुझसे छूटते नहीं। क्यों नहीं छूटते? चाहे कितना ही तूफान चल जाए वो मुझे नहीं छोड़ता। क्या कारण है? मेरे आप मेरे नजदीक आकर के जब मुझे देखोगे छोड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप कोई बंगाल से नौकर लिया है पकड़ के, अगर वो खाकर सो रहा तो ज़्यादा को औलाद मार के आप चलता कर दोगे, और वो बेचारा कम खा रहा और ज़्यादा काम कर रहा तो आप क्या कहोगे उसे? कहना बेटा आजा चल, तेरी 10 बात बहुत बर्दाश्त करूँगा। तो वही हाल मेरा है, मैं कम खाता हूँ और ज़्यादा करता हूँ। मेरी खुराक सिर्फ मेरा वोट है और कुछ नहीं है। और वो भी आपसे एक वादा करता हूँ, हमेशा कहा कि वो नहीं देने का काम तो तब भी करूंगा मैं। काम के लिए मेरा वोट इमरान मसूद, काम के लिए मेरा वोट, काम के लिए मेरा वोट की गारंटी नहीं है, क्योंकि काम करना मेरा जुनून है। काम तो मैं करता रहूंगा, लेकिन अगर वोट दे दोगे मैं कामयाब हो जाऊंगा। आज सरकार बनने जा रही है, सरकार में आ जाऊंगा, और सरकार में आ जाऊंगा तो चौधरी साहब घर में बैठे बैठे मुझको को ताव ना दिला दिया, नाम बदल देना। इमरान मसूद संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए कह रहा हूं कि ताल्लुक मर्दों के साथ रखो। ताल्लुक मर्दों के साथ रखो। ऐसे लोगों से क्या ताल्लुक रखना जो अपने काम के लिए गिड़गिड़ाते हो, जो ये कहने
एमपी बन गए, मेरी सुन नहीं रहा। अरे भाई हम तो बिना एमपी गए तेरी सरकार के अंदर, हम तेरी में चलने लगेंगे, शर्त लगा रहे, जा आमने सामने, आ जा आमने सामने। मेरी नकल करने चले थे, सब दूधली में पीट के वापस आए। मेरी नकल करने चले थे। अरे नकल के लिए भाई अकल चाहिए, अकल चाहिए। और सारे यात्रा करा दिए बैठे, सबकी यात्रा कराई और सबकी लाभ भी हुई, बहुत पुलिस ने मारा बहुत था। मेरी सरकार में हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होती कार्यकर्ता को मेरे, क्योंकि मैं गलत काम करता नहीं और बाकी में बर्दाश्त करता नहीं साथ। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 7 तारीख को प्रियंका जी आ रही है, प्रियंका जी का कार्यक्रम था, लेकिन प्रियंका जी के कार्यक्रम में अचानक कल रात राहुल जी का फोन आया वहाँ से ऑफिस से कि राहुल जी ने कहा है कि इमरान के कार्यक्रम में मैं भी जाऊँगा। तो दोस्तों मेरे अपने भाई का कद देखो, अपनी पार्टी में क्या, मेरा कद देखो, इस बार मेरा साथ दे दो, हाथ डालो, इस बार साथ दे दो।